चल बेटा, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। ये क्वेश्चन है x की पावर m इंटू वाई की पावर n इक्वल्स टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n, और हमें dy बाई डी एक्स ये ला के दिखाना है, y बाई एक्स ला के दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं ला के दिखा रहा हूँ, फिर आप बिना देखे खुद करेंगे। तो आप कभी भी ऐसे पावर्स हो ना, कॉम्प्लिकेटेड पावर ऐसे कुछ हो, तो सबसे इजी मेथड होता है लॉग। लॉग लेके करो। तो जब आप दोनों तरफ लॉग लोगे, ऐसे लिखना टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो लॉग का मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, पहली प्रॉपर्टी ये थी ना, लॉग में कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है, प्लस। तो लॉग ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। फिर अगर कभी इन पे पावर होती, जैसे इस पे 2 है या 3 है, यहाँ 2 और 3 है, तो पावर को आप हटा के कहाँ लिख देना, बाहर। ये पावर हटा के लॉग के बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यही लगेगा कि इसमें जब आप लॉग लोगे तो ये जो मल्टीप्लाई वाले हैं ये प्लस हो जाएंगे, लॉग पहला प्लस लॉग दूसरा, और ये पावर हटा दो, पावर कहाँ आ जाएगी, लॉग के बाहर। पावर यहां से हटा के लॉग के बाहर ले आओ। आरएचएस में भी लॉग लोगे तो लॉग ऐसे ही रहेगा, एक ही बार लॉग लगेगा, लॉग कभी अंदर मत ले जाना, लॉग एक ही बार लगेगा, लॉग लेते ही पावर बाहर आ जाएगी। तो ये जो पावर है, पावर कितनी है, m प्लस एन, तो m प्लस एन लॉग के बाहर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपका ये क्वेश्चन सीधा सीधा हो गया, देखो कहीं कोई पावर नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कोई डिवाइड नहीं है, सीधा डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं करना। ये लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो m तो ऐसे ही रहेगा, log x का क्या डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन एक्स, फिर log छुपाओगे x का भी करोगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। इधर n ऐसे ही रहे, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है m और n। तो n ऐसे ही रहेगा, log y का क्या होगा, 1 अपॉन वाई, फिर log छुपाएंगे y का करेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। ऐसे ये m प्लस n को कुछ नहीं करना है, सिर्फ log को करना है। log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर log छुपाओगे, इसके अंदर का करोगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, y का क्या होगा dy बाई dx, चेन रूल है ना। log का 1 अपॉन हो गया, फिर log छुपा के इसके अंदर का हो गया। अब आपने बस कुछ नहीं करना, dy बाई dx सेपरेट करना है। देखो एलएचएस में भी dy बाई dx, आरएचएस में भी, आरएचएस वाला यहाँ ले आओ, और इधर जिसके पास dy बाई dx नहीं है उसको उधर ले जाओ, इसके पास नहीं है ना, इसको अभी उधर ले जाएंगे। अभी इसका ब्रैकेट इसको ऐसे ही लिख देता हूं मैं, m बाई एक्स हो गया, 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया, ये n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये ब्रैकेट के अंदर ले जाओ। ये जो m प्लस एन है, एक बार 1 से मल्टीप्लाई, एक बार इससे, ये पूरा एक ही है। m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई एक बार 1 से होगा, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट खोल रहे हैं, एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार डी वाई बाई डी एक्स से। m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स से। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ ले आओ, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स, इनको इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम प्लस एन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और जिन पे डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको एक तरफ, इन दोनों के पास नहीं है, इसको उधर ले जाएंगे। तो ये m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एम बाई एक्स, इन दोनों के पास नहीं था, उनको उधर। इसमें से कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ध्यान से देखना फिर खुद करना है। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, यहाँ पे क्या बचा है, एन बाई वाई, इधर एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, नीचे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा ये उधर, क्या होगा बोलो, एम एक्स प्लस एन एक्स, ये उधर माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, इधर भी एलसीएम लो, इसका भी, एलएचएस में भी एलसीएम क्या आएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई, ये इधर जाएगा ये उधर, ये इधर जाएगा, क्या होगा एन एक्स प्लस एन वाई, है ना, और ये y इधर होगा, देखो ये बाहर माइनस है, साइन चेंज होगा, y इंटू एम क्या होगा एम वाई, और y इससे होगा n से माइनस एन वाई। यहाँ देखो कुछ कट रहा है, कुछ कटा, mx और mx कट रहा है, ये प्लस का mx है, माइनस mx कट गया, क्या बचा nx माइनस my डिवाइड बाई क्या बचा हुआ है, x प्लस वाई इंटू एक्स। यहाँ भी देखो, यहाँ पे एन वाई कट रहा है, आप देखो डिनोमिनेटर में x प्लस वाई भी कट रहा है दोनों में। अब यहाँ बचा, क्या बचा है, साफ साफ लिख देते हैं, क्या बचा है बताओ, एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई, उधर क्या बचा है एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स। तो आप देखो ये एन एक्स माइनस एम वाई भी तो पूरा सेम है, कट गया, ये y ऊपर चला जाएगा, तो y ऊपर चला जाएगा तो नीचे x तो है ही, तो आंसर क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई, यही लाना था ना।
बात समझ में? एक ये है एग्जाम्पलर का जो आपको उस दिन होमवर्क में दिया था, जो आप करके नहीं आए, और दूसरा ये है कि x की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर y माइनस एक्स, ई की पावर x माइनस वाई, x की पावर y इक्वल्स टू ई टू द पावर x माइनस वाई, ये दिया था आपको। इसको, ये भी प्रूविंग वाला है बेटा, इसमें हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी दो प्रूविंग है, एक ये है, एक और आती है इसमें प्रूविंग, एक ये स्टेप भी पूछ सकते हैं, log x अपॉन log x e का होल स्क्वायर, ये दो प्रूविंग आती है इसमें। तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है वो लाना है। तो वही करना, वही है, जब भी आपको पावर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड दिखे लॉग लेना है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो क्या लेना है, लॉग, तो लॉग ले लो। यहाँ भी लॉग लगाया, यहाँ भी लॉग लगाया, मैंने आपको क्या बताया, लॉग लगाते ही पावर बाहर, तो ये पावर यहाँ से हटा दो, पावर यहाँ आ जाएगी, यहाँ भी ये पावर इधर चली जाएगी, पावर बाहर। मैंने आपको कल बताया था लॉग और ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग ई कट जाता है तो क्या बचता है 1, तो लॉग ई 1 हो गया, ये खत्म हो गया, तो x माइनस वाई, लॉग ई तो 1 हो गया, यहाँ पे क्या बचा y log x। यहाँ तक बात समझ में आई? अभी डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं dy बाई डी एक्स, लेकिन मत करना। अब अगर दो दो y हो तो आप कोशिश करो y एक तरफ ले आओ, y को एक तरफ ले जाओ, y कॉमन ले लिया, अब यहाँ से y कॉमन ले लो, मतलब y की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, y कॉमन ले लो, क्या बचेगा log x प्लस वन, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू कितनी आएगी x अपॉन log x प्लस वन, दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x, ये हमने y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया। अब करो डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन करोगे तो सीधा एक ही तरफ dy बाई डी एक्स आ जाएगा, आपको छांटना नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखना, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी, इधर क्वेश्चन रूल लग जाएगा ना, डिवाइड वाला रूल, क्वेश्चन रूल क्या था, ये u ये v, क्या होता था v एज इट इज, ऊपर वाले का, ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस में ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का, नीचे वाले log x का क्या होगा 1 अपॉन x, और 1 का क्या होगा 0, वो तो लिखेंगे ही नहीं, होल अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, यही होता था ना पहले, v एज इट इज u का, फिर माइनस में u एज इट इज v का, होल अपॉन v का स्क्वायर। अब आप ब्रैकेट खोलो, देखो यहाँ x से x कट रहा है, यहाँ पे क्या बचा log x प्लस वन माइनस वन अपॉन log x प्लस वन का स्क्वायर, तो ये 1 से ये 1 कट गया, ये बच गया, क्या बचा log x अपॉन log x प्लस वन का स्क्वायर। अब देखो पहला पार्ट प्रूफ हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया, अब दूसरा पार्ट भी प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट ये आ गया, अब दूसरा पार्ट कैसे आएगा, दूसरा पार्ट ऐसे आएगा, log e की वैल्यू क्या होती है, तो 1 को हटाकर ये भी तो लिख सकते हैं ना, तो दूसरा पार्ट इसी से ही हो जाएगा, दिख रहा है ये नीचे। तो बेटा आपने क्या करना है, ये जो 1 है इसी को हटा देना है, 1 को हटाकर, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर रहा हूं, देखो ज्यादा जूम हो गया, देखो ये जो 1 है आपको नीचे जो दिख रहा है 1, इस 1 को हटा दो बस, 1 को हटाकर नीचे वाला जो ये प्लस का 1 है, 1 को हटा के log ई लिख दो, तो 1 को हटाकर लिख दो log ई, 1 को हटा के log लिख दिया, ठीक है। फिर log log प्लस होते तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, log a प्लस log b इज log a इंटू बी, log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगा दो, log a प्लस log b इज log a इंटू बी, एक ही बार log लिखेंगे एंगल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप ये देखो ये दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया, दूसरा ये लाना था, पहला ये लाना था, दूसरा ये लाना, ठीक है। अगर पहला तक ही लाना तो यहीं छोड़ देना, आगे करना है तो ये और करना है, बात समझ में आई? तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे थे आपके, अभी आप कर लेना बाद में, लेकिन पहले मैं एक नया टॉपिक आज का बता दूं, एक ये वाला एक अगला, ये दोनों कर लेना अभी, ठीक है। अब आज का नया टॉपिक, आज का नया टॉपिक है बच्चों पैरामेट्रिक फॉर्म, ये जो हम 2-3 दिन से कर रहे थे पीछे वो लॉगरिथमिक था, आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, ध्यान सुनना, पैरामेट्रिक फॉर्म ध्यान से सुनिए, सबका ध्यान, दिस इज 5.6, मैं आपको उसकी बेसिक्स बता रहा हूँ, आप अभी 5.6 स्टार्ट करेंगे, जितना हो जाए आज खत्म करेंगे, बहुत सबसे आसान एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन की, बिल्कुल नई है, सबको समझ में आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड dy बाई डी एक्स, और ऐसे दो दो वैल्यू देंगे, जैसे x इज इक्वल टू 2t3 और y इज इक्वल टू 5t की पावर 7, x और y की वैल्यू t के फॉर्म में देंगे,
जैसे x की वैल्यू भी t में दिया हुआ, y की वैल्यू भी t में दिया हुआ है? आपसे बोलेंगे dy बाई डी एक्स निकालो, ऐसा दे सकते हैं या ऐसा भी दे सकते हैं। x और y की वैल्यू ऐसे साइन थीटा बीटा के फॉर्म में देंगे, जैसे x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा और y इज इक्वल टू a 1 प्लस साइन 2 थीटा या 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू थीटा में भी दे सकते हैं और इसमें भी दे सकते हैं, टी में भी दे सकते हैं। तो एक्स और वाई वेरिएबल हैं, उनके अलावा टी भी एक वेरिएबल है। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपने क्या करना है, दो ऐसे कॉलम बना लेना, एक्स की वैल्यू अलग देंगे, वाई की वैल्यू, हमेशा दो वैल्यू देंगे और आपको बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो आपने क्या करना है, जैसे यहाँ टी है तो यहाँ लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, जो भी आरएचएस में उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। जैसे y को आप डिफरेंशिएशन करते थे, y को किसके रिस्पेक्ट में करते थे, विद रिस्पेक्ट टू क्या करते थे, x। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता था, dy बाई डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे आता है। विद रिस्पेक्ट टू x करते तो नीचे x आता था। अब विद रिस्पेक्ट टू x ना करके विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो क्या होगा, dy बाई डी टी होगा। विद रिस्पेक्ट टू t ना करके विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो क्या होगा, dy बाई डी थीटा होगा। जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो नीचे आएगा, समझ रहे हो। अगर हम x का डिफरेंशिएशन करते थे, x का, तो हम क्या बोलते थे, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करते थे। तो विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब dx अपॉन dx, तो dx dx कट के कितना आ गया, 1। अगर x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन x का विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो 1 नहीं होगा। तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx अपॉन dt। x का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx अपॉन dt। तो देखो LHS में x है और विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx अपॉन dt। सिंपल सी चीज है, समझ लेना बस। x का विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, dx अपॉन dt। इसका नॉर्मल जैसे करते हैं, इसमें पावर बाहर आ जाती है ना, t क्यूब में 3 बाहर आएगा तो क्या होगा, 6t स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन नॉर्मल जैसे एक्स क्यूब का करते हो वैसे टी क्यूब का, टी क्यूब एक्स क्यूब में क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 टू जा 6 टी स्क्वायर। ये समझ में आई बात। ऐसे आर इधर इसको वाई को भी करोगे, यहाँ लिखना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो x का विद रिस्पेक्ट टू टी डी एक्स बाई डी टी, वाई का विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, डी वाई बाई डी टी। इसमें भी 7 बाहर आएगा तो 35 टी की पावर क्या हो गया, 6। एक बार डी एक्स बाई डी टी निकाल लेना, एक बार डी वाई बाई डी टी निकालना, फिर डिवाइड कर देना। डी वाई बाई डिवाइड मतलब ये ऊपर रहेगा, ये डी वाई बाई डी टी ऊपर रहेगा, डी एक्स बाई डी टी नीचे, दिस अपॉन दिस। एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करना है, आरएचएस को आरएचएस से। 35 टी की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 टी स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ, देखो dt dt कट गया, यहाँ पे ये भी कट जाएगा, टी की पावर 6 कट जाएगा, टी की पावर कितना बचेगा, 4। ये तो कटना नहीं किसी से, तो ये आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स ही आ गया बेटा, डी वाई बाई डी एक्स आ गया ना। बात समझ में। जब आपने इसको इससे डिवाइड किया, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो dt dt कट गया, तो इसका dy बच गया और इसका dx बच गया, इसका dy इसका dx, तो dy बाई dx आ गया। बस सिंपल है बहुत। एक बार इसको डिफरेंशिएशन करना है, एक बार इसको करना है, फिर डिवाइड करना है, बस। अगर t है तो t के रिस्पेक्ट में करना। अब यहाँ आरएचएस में थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दोनों के लिए एक साथ लिख देते हैं। x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, dx बाई डी थीटा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। फिर कॉस छुपा के एंगल का भी करना। अगर ये जो बाहर ए वगैरह लगा है ना, उनको कुछ नहीं करना, ए ऐसे ही लगे रहने देना, इसमें प्रोडक्ट टूल मत लगाने लग जाना। प्रोडक्ट टूल कब लगेगा, अगर बाहर भी थीटा होता और ये भी थीटा होता है, थीटा कॉस थीटा होता ना, तो प्रोडक्ट टूल लगता। यहाँ प्रोडक्ट टूल कब लगेगा, अगर टी साइन दोनों मल्टीप्लाई होते, टी साइन टी टी कॉस टी, तो थीटा कॉस थीटा होता तो प्रोडक्ट टूल लगता। अच्छा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, माइनस साइन। फिर कॉस छुपाएंगे, टू थीटा का भी करेंगे, टू थीटा का 2, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो अगर 2 थीटा आएगा तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2। थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा करोगे, थीटा का 1, टी के रिस्पेक्ट में टी का करोगे, टी का 1, मतलब वो एक्स की तरह काम करेगा। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर कॉस छुपा के 2 थीटा का क्या हुआ, 2। ये खत्म, इधर वाला खत्म हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब वाई का भी करो, तो y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, dy बाई डी थीटा। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 0। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cos
तो ये आ गया a cos थीटा, ये dy बाई डी थीटा आ गया, ये dx बाई डी थीटा आ गया। अब डिवाइड कर देना, ठीक है, एक बार इसको डिफरेंशिएट, एक बार इसको, फिर डिवाइड। तो दिस अपॉन दिस dy बाई डी थीटा LHS अपॉन LHS करना है, और इधर RHS अपॉन RHS, यानी a cos थीटा डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2a sin 2 थीटा, ये 2a है ना, तो यहाँ पे डी थीटा थीटा कट गया, a से a भी कट गया। तो वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई होगा ये, वैसे तो ये आ गया, लेकिन इधर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, देखो साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है तो लगाना पड़ेगा। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपका एक कॉस से कॉस कट रहा है, इसलिए लगाया, क्यों कट रहा था, वरना छोड़ सकते थे। तो ये हो गया 1/4 साइन थीटा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। कहीं हाफ एंगल लग रहा है तो वो लगाना पड़ेगा, कहीं ऐसे साइन 2 थीटा लग रहा है तो लगाना, उससे फायदा हो रहा है तो लगाओ, वरना छोड़ दो। समझ में आया क्या करना है? या तो ये टी में देंगे क्वेश्चन, इस पूरी एक्सरसाइज में, या टी में दिया या थीटा में। अगर आरएचएस में टी है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, आरएचएस में थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक बार एक्स को करना है डीएक्स, एक बार वाई को करना है, फिर डिवाइड कर देना। समझा? ऐसे इसमें भी dx बाई डी टी डी वाई बाई डी टी डिवाइड, यहाँ dx बाई डी थीटा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड, डिवाइड करोगे सीधा dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, 5.6 है। तो पहले तो आपका काम है ये दोनों क्वेश्चन खुद करना है, एक ये वाला एक अगला, उसके बाद आप 5.6 शुरू करो, जितने आपसे हो जाए उतने कर लो, 7 छोड़ देना मेरे लिए, अगर आपसे हो जाए तो 7 भी आप कर सकते हैं। पॉज।